everyone, how are you doing? I hope you are doing well. Guys, आज हम ग्रामर पढ़ते हैं, ठीक है? चलिए हम ग्रामर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ग्रामर होता क्या है। वैसे तो आप कहते रहते हो ना कि ग्रामर पढ़ रहे हैं। अगर कोई पूछ रहा है आपसे व्हाट आर यू डूइंग, तो आप कहते हो आई एम रीडिंग ग्रामर। तो बट व्हाट इज ग्रामर? एक्चुअली यू शुड नो व्हाट इज ग्रामर, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ग्रामर। तो ग्रामर क्या है आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम सबसे पहले तो जानेंगे ग्रामर है क्या, ठीक है? अगर आपको इंग्लिश बोलना है, फ्लुएंट इंग्लिश, इफ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, तो आपको ग्रामर की जानकारी होना जरूरी है, ठीक है? तो हम पहले जानेंगे ग्रामर है क्या चीज। व्याकरण, ग्रामर मतलब व्याकरण। व्याकरण जो है एक प्रकार का विज्ञान है, किसी भी भाषा को प्रभावी ढंग से बोलने या लिखने का तरीका बताता है व्याकरण, ठीक है? किसी भी भाषा को प्रभावी ढंग से मतलब शुद्ध रूप से बोलने और लिखने का जो तरीका है वो व्याकरण बताता है। व्याकरण क्या है? किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना या लिखना, दैट इज कॉल्ड ग्रामर। इंग्लिश में आप ऐसे समझो, रूल ऑफ लैंग्वेज, रूल ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक? रूल ऑफ अ लैंग्वेज फॉर forming words or joining words in sentences। दिख रहा है सबको? थोड़ा जूम कर दो, नहीं दिख रहा हो तो सही है, ओके। रूल ऑफ लैंग्वेज फॉर फॉर्मिंग वर्ड्स आर ज्वाइनिंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस, मतलब शब्दों को जोड़ने का, किसी भी भाषा में शब्दों के जोड़ने का जो नियम है वही ग्रामर है। किसी भी भाषा में शब्दों के जोड़ने का जो नियम है वही ग्रामर है, राइट? नोट डाउन, लिख लीजिए आप लोग इसको। हाँ, कोशिश कर सकते हो लिखने का, वैसे तो समझ नहीं आ रहा होगा राइटिंग, क्योंकि 5 मिनट बाद मुझे भी समझ नहीं आता क्या। ओके, नोट डाउन। रूल ऑफ अ लैंग्वेज फॉर फॉर्मिंग वर्ड्स आर ज्वाइनिंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस, मतलब वाक्य में शब्दों को जोड़ने का जो नियम है, जो तरीका है, वही ग्रामर कहलाता है। किसी भी भाषा में वाक्य को जोड़ने का तरीका जो है वो ग्रामर कहलाता है। या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि व्याकरण वह विज्ञान है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना या लिखना सिखाता है। व्याकरण वह विज्ञान है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना या लिखना सिखाता है, दैट इज कॉल्ड ग्रामर, ठीक है? ग्रामर की कम से कम इसकी डेफिनेशन तो पता होना चाहिए ना। एटलीस्ट यू आर रीडिंग ग्रामर एंड यू डोंट नो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ग्रामर, तो ये तो पता होना चाहिए। ओके, आई होप यू हैव रिटन, सो आई एम गोना इरेज इट। ओके, इरेज कर रहा हूँ, ठीक है? अब इसी ग्रामर में ही हम शुरुआत करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने बहुत बार सुना होगा, जब से स्टडी आपने, जब से पढ़ाई शुरू की और जब तक पढ़ोगे, इवन हमेशा तक, ये आपको जरूर मिलेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला है, ये हमेशा मिलेगा, चाहे जब तक पढ़ोगे। कुछ लोग पढ़े होंगे लेकिन इंटर के बाद भूल गए होंगे, कुछ लोगों तो इंटर तक समझ ही नहीं आया होगा कि है क्या चीज़, लेकिन अब ये आपको बड़े आसानी समझ में आ जाएगा। देखिएगा, एकदम पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, जिससे आप चाहे बैंक, रेलवे, CNDA व्हाटएवर प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपके काम आएगा, ठीक है? क्योंकि ये हर जगह जरूरी है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें। तो आपको चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच बताते हैं क्या चीज़, राइट? पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसके नाम से ही पता चल रहा है इसकी डेफिनेशन। स्पीच के पार्ट्स, स्पीच क्या है? जो सेंटेंस हम बोलते हैं, जो सेंटेंस हम बोलते हैं वही स्पीच कहलाता है। जो हम ये बोल रहे हैं, जो सेंटेंस बोल रहे हैं, वही स्पीच कहलाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सेंटेंस जिन चीज़ों से मिलकर बना है उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। कोई भी सेंटेंस जिन चीज़ों से मिलकर बना है उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। टोपी लगाए बैठे हो, थोड़ा इधर भी देख लो, क्या कर रहे हो? हाँ, कम टू द पॉइंट, मुद्दे से भटक। अच्छा, इसी चीज़ को अगर हमें इंग्लिश में कहना हो तो कि इधर उधर की बातें छोड़ो, सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर हमें कहना हुआ, थोड़ा सा जान लो, इंग्लिश है तो इंग्लिश में जान लो। अगर हमें कहना हुआ कि इधर उधर की बातें छोड़ो,
सीधा मुद्दे पर आते हैं। इधर उधर की बातें छोड़ो, सीधा मुद्दे पर आते हैं। इधर उधर की बातें छोड़ो, सीधा मुद्दे पर आते हैं, मतलब की बात करो। होता है ना, कुछ लोग आते हैं, अगर उनको आपके घर से कुछ चाहिए, शक्कर चाहिए, अगर आपके घर शक्कर मांगने आए, कुछ भी मांगने आए, तो डायरेक्ट नहीं, पहले 5 मिनट आपका हाल चाल लेंगे, फिर इधर उधर की बातें करेंगे, तब आपसे वो शक्कर मांगेंगे, तो आपका टाइम वेस्ट करेंगे। तो आप कहते हो ना, इधर उधर की बात छोड़ो, सीधा मतलब की बात करो। तो इसी चीज को अगर इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? इधर उधर की बातें छोड़ो, सीधा मतलब की बात करो। इंग्लिश में इसको कहते हैं कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, कम straight to the point, come straight to the point, don't beat about the bush, come straight to the point, don't beat about the bush, come straight to the point, don't beat about the bush। साथ में बोलो सब लोग, come straight to the point, don't beat about the bush। जैसे कहना हुआ ना, सीधा मतलब की बात करो, कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। जैसे कहना हुआ, इधर उधर की बातें छोड़ो, डोंट बीट अबाउट द बुश। और दोनों को मिला के बोलना है, तो कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, डोंट बीट अबाउट द बुश। बोलो सब, कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, डोंट बीट अबाउट द बुश। ठीक है? तो अच्छा, धीरे धीरे इंग्लिश के वर्ड्स भी हम सीखते रहेंगे ग्रामर के साथ साथ। ठीक है? कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, डोंट बीट अबाउट द बुश। चलो अब आते हैं अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। तो हम बता रहे थे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो स्पीच मतलब जो सेंटेंस हम बोलते हैं उसी को स्पीच कहते हैं, और जिन पार्ट से मिलकर, जिन चीज़ों से, जिन वर्ड से मिलकर ये बना हुआ है, उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। साधारण शब्दों में, ऐसे घरेलू टर्म्स में आप समझिए, क्योंकि आप लोग, हाँ, ये जल्दी समझ जाओगे। देखना, आपको बनानी है सब्जी, सब्जी पकानी है, चेहरे में मुस्कान आ गई, हाँ, ये समझ जाओगे। आपको सब्जी पकानी है, राइट? सब्जी पकाने के लिए मान लीजिए आपको आलू, गोभी, मटर, इन सब की सब्जी बनानी है। ठीक, क्या बनानी है? सब्जी। अब इसमें बनानी है सब्जी। अब इसको बनाने के लिए इसमें कुछ पार्ट्स लगेंगे आप, जैसे वो पोटैटो यानी आलू, टमाटो, टमाटर, चिल्ली, मिर्ची, ठीक, कॉलीफ्लावर, गोभी, जो भी लगता हो अब यहाँ, ठीक, जो भी लगता हो, लेकिन इन चीजों से मिलकर आपने क्या बनाया? सब्जी। तो ये सब्जी के पार्ट हुए ना। तो वैसे ही हमारा स्पीच क्या है? सब्जी की जगह पे हमारा स्पीच है, और जिन चीजों से मिलकर बनता है उसे पार्ट्स कहते हैं। जैसे इसको बनाने के लिए ये पार्ट्स दिया गया है, वैसे सेंटेंस को बनाने के लिए कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, उन्हीं को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। सिंपल सी बात है, इतनी सी बात थी और इसको इतना बड़ा बगबियर बनाया था। बगबियर मतलब हुआ इतना बड़ा, छोटी सी बात थी कि नहीं भाई? सेंटेंस को बनाने के लिए जो जो यूज होता है, जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज हुआ है, जो मटेरियल्स यूज हुआ है, उसी को हम पार्ट कहते हैं। जैसे हमने सब्जी बनाने के लिए आलू, गोभी, मटर, टमाटर जो भी लगाया, वो उसके पार्ट थे। वैसे स्पीच के पार्ट हैं, उनके हमने नाम दिए हैं। नाउन, प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, शांति से बैठो, एडवर्ब, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, ये एक प्रकार का डिटर्मिनर है। आर्टिकल चलो हम बताएंगे बाद में। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है? ये 9 चीजों से मिलकर हमारा सेंटेंस बनता है, स्पीच बनता है। हमारा स्पीच इन 9 चीजों से मिलकर बनता है।
मतलब ये 9 पार्ट मिलाकर स्पीच बनाते हैं। जरूर नहीं एक सब इकट्ठे लग जाते हो, कभी कभी सब्जी भी बनाते हैं तो क्या उसमें सब इकट्ठे कोई चीज़ नहीं है तो आप नहीं भी डालते हो, काम चला लेते हो। तो सेम एज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, चलो ऐसे ऐसे याद कर लो, बाद के लिए मत छोड़ो, हमें पता है बाद में कितना आप लोग प्रकांड विद्वान हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। फिर से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये 9 पार्ट्स हैं स्पीच के, इन्हीं को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। छोटी सी बात थी, सिंपल सी बात थी, इतना बड़ा बगबेयर बनाए थे इसको कि बहुत बड़ा हुआ है, जैसे कुछ नहीं है भाई। स्पीच, स्पीच क्या है? जो सेंटेंस हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड स्पीच, वही तो स्पीच है। और जिस चीज से मिलकर बना है, फ्रॉम द व्हिच इज द स्पीच इज मेड, फ्रॉम द व्हिच द स्पीच इज मेड, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, और किससे मिलकर बना है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इन्हीं 9 चीजों से मिलकर पार्ट्स ऑफ स्पीच बना है। इसकी जानकारी होनी जरूरी है। ठीक है, तो आइए हम आपको नाउन पढ़ाते हैं। हम गोना टीच यू नाउन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाउन। ठीक है, इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। नाउन की जानकारी होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले नाउन क्या है, अब आइए देखते हैं नाउन। ठीक से बैठ जाओ। नाउन, अच्छा, नाउन, प्रोनाउन तो बहुत जरूरी है, इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में जानेंगे। डिटेल में तो हर चीज के बारे में जानेंगे, लेकिन इसके बारे में हम विशेष डिटेल में जानेंगे, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस जब आप बनाओगे उसमें डूअर जो सब्जेक्ट होगा वो नाउन या प्रोनाउन मोस्टली होता है। ठीक है, तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, विशेष रूप से हमें नाउन के बारे में। इसलिए नाउन नंबर, नाउन जेंडर, नाउन केस, नाउन की डेफिनेशन, ये जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो चलिए, क्या हुआ, चलो ठीक है। तो नाउन क्या है? आप बचपन से रटते आए हो, जब से आप स्टडी अपनी शुरू की हो, पढ़ाई शुरू की हो, तब से आप ये तो रटते आए हो। ठीक है, तो हाँ ठीक है भाई। और नाउन, चलो ठीक है, सिट डाउन। चलो, अ नाउन, ये देखो, सबसे पहले ये तो बाद में लिखेंगे, लिखना काम, हाँ लिखना तो हमारा काम। नाउन क्या है पहले ये जान लो सिंपल भाषा में। वो सभी चीज नाउन है, वो हर चीज नाउन है जिसका कोई नाम हो, वो हर चीज नाउन है जिसका कोई नाम हो। जैसे ये एक वस्तु है, ये थिंग है, इसका नाम है बोर्ड। ठीक है, इसका नाम क्या है? बोर्ड है, ये बोर्ड है, तो ये नाउन है क्योंकि इसका नाम है। ये मार्कर, तो ये नाउन है। ठीक है, कैमरा, स्टैंड, ट्राइपॉड, जो भी चीजें हैं जिसका कोई नाम है वो नाउन है। ठीक है, जो भी संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में 3 चीजें भरी हुई हैं। पर्सन, 3 चीजों की भरमार है, पर्सन, प्लेस, थिंग। यही 3 चीज इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में है। पर्सन मतलब व्यक्ति, कोई भी इंसान, आदमी, जानवर वगैरह सब इसी में आ जाएंगे, सारी मानव प्रजाति, जानवर प्रजाति सब इसी में आ जाएंगे पर्सन में। प्लेस मतलब जगह, जगह कोई भी जगह हो, जैसे लखनऊ, बनारस, हैदराबाद, इलाहाबाद, कानपुर, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, सभी जगह। ठीक है, थिंग मतलब वस्तु, थिंग मतलब वस्तु, कुर्सी, मेज, टेबल, कार, मोबाइल, फोन, स्मार्टफोन, टैब, व्हाटएवर, सारी चीजें थिंग है। थिंग तो सारी चीजों को कवर कर लेता है, जो चीज हमें दिख रही है वो भी, जो चीज नहीं दिख रही है वो भी। जैसे हमें हुआ हेट, घृणा, लव, ह्यूमैनिटी, ठीक, ये सभी क्या है? सब थिंग में आ जाएंगी। तो इन्हीं 3 चीजों से मिलकर पूरा ये ब्रह्मांड भरा हुआ है, और इन्हीं 3 चीजों के नामों को हम नाउन कहते हैं। इन शॉर्ट में अगर कहें तो वो हर चीज जिसका नाम लिया जा सकता है वो नाउन है। चलिए डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी,
नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। थोड़ा सा हमने जोड़ दिया क्योंकि अब आप कंपटीशन लेवल की इंग्लिश अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको जानना जरूरी है, आपके समझने के लिए हमने थोड़ा ऐड कर दिया इसमें। अ नाउन इज द नेम ऑफ, अ नाउन इज द नेम ऑफ, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। रट लिए, पहले आप मान लो फिर जान लो, ठीक है। दो चीजें होती हैं, एक चीज होती है मानना, एक चीज होती है जानना। तो पहले मान लो फिर जान लो, ठीक है। पहले मानो फिर जान लो। तो मानना यह है कि आप केवल अभी इसको रट लो, फिर मैं समझा रहा हूं। A noun is the name of any person, place or thing. A noun is the name of any person, place, thing, quality, state or action. इसको रट्टा मार लो। A noun is the name of any person, place, thing, quality, state or action. ठीक, ये नाउन की डेफिनेशन हो गई। अब समझो क्या है नाउन, क्या है, नोट डाउन। अब इसको आप लोग रट लिए। A noun is the name of any person, place, thing, quality, state or action. अभी मैंने आपको बताया ना वो सारी चीजें जिनका नाम लिया जा सकता हो वो नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये मार्कर है, इसका नाम मार्कर है इसलिए हमने इसको नाउन कह दिया, ठीक। ये बोर्ड है, वस्तु है। भाई हमने क्या कहा, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी। मतलब किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी की क्वालिटी हो, या किसी की स्टेट मतलब दशा, उसकी स्थिति क्या है। स्टेट मतलब दशा, मतलब कहते हैं ना कि बेचारा गरीब है, ये अमीर है, उसके बीमार है ये, ठीक है। तो उसकी स्थिति क्या, उसकी दशा क्या है, वो स्टेट, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति के नाम, किसी भी व्यक्ति के नाम को, जगह के नाम को या वस्तु के नाम को, उसकी दशा को, ये सब अगर दिखे तो वो नाउन कहलाता है। वो क्या कहलाएगा, नाउन, ठीक। किसी भी व्यक्ति के, वस्तु के या जगह के नाम को नाउन कहते हैं, ठीक है। अब इरेज कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। आपने पढ़ा कि अ नाउन इज अ नेम ऑफ एनी, नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, स्टेट, एक्शन। अभी मैंने डेफिनेशन में आपको बताया कि नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, स्टेट, एक्शन। मतलब नाउन क्या है, किसी व्यक्ति के, जगह के, वस्तु के या क्वालिटी के, स्टेट के, एक्शन को नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति के नाम को, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी व्यक्ति के नाम को, किसी वस्तु के नाम को, किसी जगह के नाम को या किसी की क्वालिटी को, उसकी स्थिति को, उसके एक्शन को हम नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, किसी व्यक्ति के नाम को, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है, उसका नाम है रमन, तो ये क्या है, नाउन है। कोई व्यक्ति है उसका नाम है रमन, कोई भी व्यक्ति है उसका कुछ भी नाम, ठीक है। सोहन, राहुल, ये क्या है, नाम है, ठीक है। नाम है, सब क्या है, नाम है, ये नाउन है। लायन, शेर, ठीक है भाई, उसका भी तो नाम है, लायन, शेर बोलते हैं। कुत्ते को तो लायन नहीं बोल देंगे ना हम, कुत्ते को तो हम लायन नहीं बोल देंगे, लायन उसका नाम है, उसकी प्रजाति है, ठीक है। डॉग, कैट, ऐसे चिड़ियों के नाम, मतलब वो सभी चीजें, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, सारी चीजें क्या है, नाउन में आएंगी। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, किसी भी व्यक्ति के नाम को, किसी भी जानवर के नाम को, किसी भी जगह के नाम को, जैसे अभी लखनऊ, भोपाल, कोई भी जगह हो, आप कोई भी जगह ले लो, ठीक है। अयोध्या, कोई भी जगह ले लो, जगह के नाम को हम क्या कहेंगे, नाउन। थिंग ले लो, बोर्ड, मार्कर,
चेयर, कोई भी वस्तु हो, ठीक है। मोबाइल, मोबाइल भी तो वस्तु ही है, ठीक। बोर्ड है, मार्कर है, कुर्सी है, मोबाइल है, बर्तन है, जो भी चीज़ है, बाइक है, कार है, जो भी वस्तुएं हैं वो सब क्या है, नाउन है। नाम किसी का हो नाउन है, पशु पक्षी जानवर हो नाउन है, ये जगह का नाम नाउन है, ठीक है। सब ये नाउन। मान लीजिए आपसे कोई पूछ लिया कि ये आपको ऐसे वर्ड्स दे दिया गया और आपसे कहा गया कि बताइए इसमें नाउन क्या क्या है, तो आप तुरंत जान जाइएगा। अगर वो वस्तु का नाम होगा तो नाउन है, अगर वो व्यक्ति का नाम होगा नाउन है, पशु पक्षी या जानवर का नाम होगा नाउन है, शहर का नाम होगा या किसी भी शहर देहात सिटी गांव कहीं कुछ भी नाम होगा वो नाउन है। जैसे ह्यूमैनिटी, किसी की क्वालिटी बता रहे हैं, मानवता, ह्यूमैनिटी, ठीक है, नाउन है। मान लीजिए कोई बीमार है, ठीक है, इलनेस, इलनेस, बीमारी, बीमारी भी भाई किसी की दशा, क्वालिटी ह्यूमैनिटी। स्टेट मतलब दशा, उसकी स्थिति क्या पूछे भाई, अब कैसी स्थिति है, मतलब अभी बीमार हैं या स्वस्थ हैं, जो भी है, ये क्या है, नाउन ही है। एक्शन यानी मूवमेंट, मूवमेंट, ठीक, यानी गति या चाल, ये सब नाउन है, ठीक। किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु के स्थान के नाम को, ओके, कम टू द पॉइंट। नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। किसी भी व्यक्ति, वस्तु के और स्थान, क्वालिटी, स्टेट के नाम को ही हम नाउन कहते हैं। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। डोंट मेक इट बगवेयर, बहुत ही इजी है, सिंपल है। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। ओके, इरेज कर दे रहे हैं। दिमाग में लिखिए, कॉपी या नोट्स में अगर आप ज़्यादा लिखने की कोशिश करोगे तो वही बंद रहेगा। कोशिश करो कि दिमाग में लिखो, क्योंकि नोट्स में तो तमाम नोट्स हैं, हजारों नोट्स हैं, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा आपको। लेकिन आप कोशिश करो कि माइंड में नोट करो, ठीक है। अपने छोटे से दिमाग पे इतना भी ज़्यादा ओवरलोड डालने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो हैंग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में भरी रहती हैं, लेकिन कोशिश करो कि सार्थक चीज़ें ही दिमाग में भरो, कूड़ा करकट भरने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। जैसे आपका मोबाइल है, इनबॉक्स है या मोबाइल है इसमें, तो इसमें अच्छी चीज़ें आप डाउनलोड कर लेते हो, लेकिन साथ में वायरस भी आ जाता है। तो ऐसे ही आपके अच्छी चीज़ों के साथ साथ आपके दिमाग में वायरस भी भर रहता है, तो उसको थोड़ा सा रिमूव करते रहिए और अच्छी चीज़ें भरते रहिए। अब हम बात करेंगे, नाउन जान गए, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन। आई विल टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप एंड काइंड इन नेक्स्ट वीडियो। कि टाइप और काइंड में क्या फ़र्क है, अगले वीडियो। अभी बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप बोर हो जाते हैं। एक तो आप बोर भी बहुत जल्दी होते हो, आप लोग अच्छी चीज़ों से आप बोर हो जाते हो। अभी कोई वैसी चीज़ हो, टिकटॉक पे तो लगे पड़े रहते थे, लेकिन इसमें बोर हो जाओगे, 5 मिनट बाद नींद आती है, हैबिट सबकी होती है। तो ओके, कम टू द पॉइंट। अभी हम टाइप्स ऑफ नाउन जानेंगे, ठीक है। अभी हमने नाउन की डेफिनेशन जान लिया। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, क्वालिटी, स्टेट और एक्शन, ठीक है। अब हम जानेंगे कि नाउन कितने प्रकार का होता है। तो मेनली नाउन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। नाउन कितने प्रकार का होता है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट काउंटेबल, फर्स्ट काउंटेबल, ठीक है। अब दौड़ के झट्टे ये मत बताने लगो यार 5 प्रकार का। अगर वो आपसे कोई पूछता है कि नाउन कितने प्रकार का होता है, तो आप इत्मीनान से धैर्य रखिए, एकदम इत्मीनान से आप कहिए सर नाउन 2 प्रकार का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन। अब वो पूछेंगे क्या, कौन कौन से नाउन, तो आप कहो सर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। नाउन 2 प्रकार का होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। मतलब एक जो गिना जा सके, दूसरा जो ना गिना जा सके। नाउन 2 ही प्रकार। मैंने क्या बताया अभी आपको कि किसी भी व्यक्ति के, वस्तु के या जगह के नाम को ही नाउन कहते हैं। तो ये नाउन 2 प्रकार का हो सकता है, कुछ नाउन जो गिने जा सके, कुछ नाउन जो ना गिने जा सके, ठीक है। तो नाउन कितने प्रकार के? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब होता है जो गिना जा सके। काउंटेबल का मतलब व्हिच कैन बी काउंटेड, व्हिच
कैन बी काउंटेड, विच कैन बी काउंटेड, ठीक है। काउंटेबल का मतलब होता है विच कैन बी काउंटेड, काउंटेबल का मतलब विच कैन बी काउंटेड, और अनकाउंटेबल का मतलब विच कांट बी काउंटेड, विच कैन नॉट बी काउंटेड। अनकाउंटेबल क्या है? विच कैन नॉट बी काउंटेड। काउंटेबल जो गिना जा सके, अनकाउंटेबल जो ना गिना जा सके, ठीक। टोपी लगाए ऐसे बैठे रहो, बस बैठे रहो, दिमाग में मैं खुद डाल दूंगा, ठीक है, खुद भर दूंगा तुम्हारे दिमाग में, बस बैठे रहो, शांति से बैठे रहो, ठीक है। हाँ, एकदम धैर्य बनाए रखिए। बेचैन हो रहे हो एकदम, क्या बात है? स्कूटर हो गए हो, जैसे स्कूटर होता है ना, स्कूटर में चैन नहीं होती और आप भी बेचैन हो। हाँ, वही हाल है। तो काउंटेबल, अनकाउंटेबल, विच कैन बी काउंटेड, ठीक है। नाउन दो प्रकार का होता है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब जिसको गिना जा सके, अनकाउंटेबल का मतलब जिसको ना गिना जा सके। नाउन दो प्रकार का होता है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। मतलब दो तरह से नाउन हो सकते हैं, एक जिनको गिना जा सके, दूसरा जिनको ना गिना जा सके। इसको ऑफ कर दो तो थोड़ा, इसको ऑफ कर दो। विच कैन बी काउंटेड, विच कैन नॉट बी काउंटेड, ठीक है। क्लियर है? नोट डाउन, ओके। हो गया? ठीक, इरेज करें, ओके। तो हमने पढ़ा कि नाउन दो प्रकार का होता है, हमने पढ़ा नाउन दो प्रकार का होता है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल, अनकाउंटेबल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। हाँ, अब आत्मा छटपटा रही है ना कि अरे सर जी हमने 5 प्रकार का पढ़ा है, आप 2 प्रकार का पढ़ा रहे हो, गर्दा मच जाएगा यहाँ पे, है गुंडाई शुरू है आप लोगों। धैर्य रखो, आत्मा इत्मीनान रखो, बता रहे हैं 5 प्रकार भी ला रहे हैं भाई, है परेशान। ओके, कम टू द पॉइंट। काउंटेबल, अनकाउंटेबल। हमने बताया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल मतलब व्हिच कैन बी काउंटेड, अनकाउंटेबल मतलब व्हिच कांट बी काउंटेड, मतलब जो गिना जा सके, जो ना गिना जा सके, 2 ही प्रकार के नाउन होते हैं। अब इसमें समझो, जो गिना जा सकता है वो 3 प्रकार का होता है। जिन नाउन को हम गिन सकते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के नाउन को हम गिन सकते हैं, और 2 प्रकार के ऐसे नाउन हैं जिनको हम नहीं गिन सकते। नंबर 1, ये जिनको हम गिन सकते हैं, व्हिच कैन बी काउंटेड, उसको हम पहले लिख रहे हैं, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। जो काउंटेड, व्हिच कैन बी काउंटेड, इधर जाके बैठो, थोड़ा उधर बैठ जाओ, सर पर बैठ जाओ, क्या उधर बैठो। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है, बैठ जाओ। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। जिन नाउन को हम गिन सकते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, और जिन नाउन को हम नहीं गिन सकते, व्हिच कांट बी काउंटेड, वो 2 प्रकार के होते हैं, मटेरियल, मटेरियल नाउन एंड abstract noun, abstract noun, material noun है, abstract noun। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, abstract। हो गए 5, मिल गई तसल्ली, ठीक है। ठीक, नाउन 2 प्रकार के, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। अब इसमें तीन प्रकार के काउंटेबल होते हैं, 2 प्रकार के अनकाउंटेबल। काउंटेबल 3 प्रकार के, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, ठीक। और अनकाउंटेबल 2 प्रकार के, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट। इन 2 नाउन को गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, इन 2 नाउन को हम गिन नहीं सकते, इन तीनों को गिन सकते हैं। लेकिन ये तब जब आपको पता तो हो प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, मटेरियल नाउन क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, ठीक है। पता है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रकांड विद्वान है आप लोग। हाँ, जाहिर सी बात है, हमें पता है, लेकिन अब हमको भी तो पढ़ाने दो। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके। चलिए हम जानते हैं कि क्या एक एक करके हम जानते हैं। प्रॉपर नाउन, सबसे पहले हम जानेंगे प्रॉपर नाउन।
सबसे पहले हम जानेंगे प्रॉपर नाउन। सबसे पहले हम जानेंगे प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन जल्दी इरेज कर दिया, चलो यूट्यूब पे देख लेना, पॉज करके लिख लेना, ठीक है। प्रॉपर नाउन, सबसे पहले हम जानेंगे क्या है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है जो किसी स्पेसिफिक पर्सन को दिखाता हो, डिनोट करता हो। किसी स्पेसिफिक पर्सन को या स्पेसिफिक क्रिएचर को आप डिनोट करते हो तो वो क्या है प्रॉपर नाउन। स्पेसिफिक का मतलब होता है विशेष, उसका नामकरण कर दिया गया, ठीक है। पहले एग्जांपल लिख लो, नाउन दैट डिनोट मतलब होता है दर्शाना, दैट डिनोट्स एनी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन पहले याद कर लो, अ नाउन दैट डिनोट्स एनी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। समझाने को तो मैं समझा दूंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, बट डेफिनेशन भी बहुत जरूरी है। समटाइम्स आपको ये तो पता रहता है कि ये चीज़ है क्या, लेकिन उसको सेंटेंस में फ्रेम नहीं कर पाते हैं, हम उसको समझ नहीं पाते हैं कि इसको क्या बोलें। हमें पता तो रहता है, अंदर से हमको पता रहता है कि हम क्या जानते हैं उसके बारे में, बट उसकी डेफिनेशन नहीं बता पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको याद नहीं रहता, तो ये भी जरूरी है, ठीक है। हाँ, थोड़ा प्रोफेशनल बनने के लिए A noun that denotes any specific person, place or thing. A noun that denotes any specific person, place or thing is called proper noun. मतलब एक ऐसा नाउन जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को विशेष रूप से दिखाए, मतलब उसको स्पेसिफिक कर दे, उसको पूरी तरीके से उसी को इंडिकेट कर दे, उसका नामकरण कर दे। जैसे एग्जांपल हमने कहा कि मैन, हमने कहा मैन आदमी, तो हमें नहीं पता कौन सा आदमी, हमें नहीं पता कि कौन सा आदमी, किस आदमी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम इसी को स्पेसिफिक कर दे रहे हैं, इसी को हम अलग तरीके से हिंट दे दें, इस आदमी का नाम बता दें आपको। हमने इस आदमी का नाम रख दिया रोहित, ठीक। अब ये हो गया प्रॉपर नाउन। क्या हो गया? केवल हमने मैन कहा तो हमें नहीं समझ में आया कि कौन सा आदमी। वहां अगर 20 लोग खड़े, हम कहते हैं ओ मैन, तो कैसे समझ में आएगा हम किसको बुला रहे हैं? पहली बात तो ऐसे बोलने पे तो वो डंडा देके आ जाएगा। हाँ, सही कह रहे हैं। मैन अगर हमने कह दिया मैन, तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन हमने उसका नाम रख दिया रोहित, तो पर्टिकुलर एक आदमी को हम, भाई पर्टिकुलराइजेशन कर रहे हैं, हम एक आदमी का नाम ले लिए, तो ये है प्रॉपर नाउन। मतलब कॉमन से प्रॉपर हमने बना दिया। जब किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को या किसी भी स्थान का पर्टिकुलर नाम रख देंगे तो वो कहलाएगा प्रॉपर नाउन, ठीक है। वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन। हमने कह दिया डॉग, क्या कह दिया? डॉग। डॉग में तो पूरी कुत्ते की प्रजाति आ गई, लेकिन आपने अपने डॉग का नाम जैक रख दिया। क्या रख दिया? जैक। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। क्या हो गया? ये प्रॉपर नाउन। जब हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम रख देंगे तो वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन। जैसे हमने कह दिया फल ले आओ, क्या ले आओ? फल ले आओ, फ्रूट, ठीक। अब कौन सा, अभी हमने आपसे कह दिया कि मेरे लिए फल ले आओ, ठीक, ब्रिंग सम फ्रूट फॉर मी, तो कौन सा फल लेके आओगे आपको क्या पता? आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा फल, लेकिन पहली बात तो आप लाओगे नहीं, हम जानते हैं आप लोग ये पता, ठीक है। फ्रूट, मैंने कहा कि ब्रिंग सम फ्रूट फॉर मी, कुछ मेरे लिए फल लेके आओ, तो आप तुरंत पूछोगे सर कौन सा फल लेके आए, लेकिन वहीं हम पहले ही बोल दिए कि मैंगो, मैंगो, हाँ तुम्हारे दादा ले आएंगे ना इस सीजन में, आप, हाँ, मैंगो, हमने फ्रूट का नेम रख दिया, हमने फ्रूट का क्या रख दिया? नेम रख दिया, नाम रख दिया। अब ये हो गया प्रॉपर। ये क्या हो गया? प्रॉपर। भाई हमने कह दिया फल ले आओ, फल क्या है? कोई वस्तु है, फल क्या है? वस्तु है, इसलिए नाउन है। फल क्या है?
नाउन है, वस्तु है। हमने कहा ना कि व्यक्ति के नाम के, वस्तु के नाम के, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो फल क्या है? नाउन है। लेकिन कौन सा नाउन है? तो ये कॉमन नाउन है। लेकिन हम इसी फल का अगर नाम रख दिए मैंगो, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक। अगर हमने कह दिया आपसे बुक, क्या कह दिया? बुक मतलब किताब, बुक मतलब किताब। तो अब कौन सी किताब? बहुत सारी किताबें होती हैं, कौन सी किताब? तो ये कॉमन है, ये तो कॉमन चीज है ना कि किताबें तो बहुत सारी होती हैं, पता नहीं कौन सी किताब, ये कॉमन है। लेकिन अगर मैंने कह दिया रामायण वाली बुक, रामायण ले आओ, इसी बुक का मैंने नाम रख दिया रामायण, अब ये क्या हो गया? प्रॉपर हो गया। क्या हो गया? प्रॉपर हो गया। ठीक, क्लियर? A noun that denotes any specific person, place or thing is called proper noun। मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को स्पेसिफिक या पर्टिकुलराइज कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ठीक है? ओके, आई एम गोना डिलीट इट। हाँ, डिलीट